कर्म भूमि है, यहाँ भोग भूमि नहीं है। यहाँ साधन करने पड़ेगा, योग करने पड़ेगा, ध्यान करने पड़ेगा, जप करने पड़ेगा, दान करने पड़ेगा। वहाँ भोग भूमि है, ये हमारा कर्म भूमि है। इसलिए इसको हम प्रसन्न करते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तीव्रता से काम हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मैंने सुना था विश्व में सबसे फास्ट विकास करने वाले देश में भारत है। मांगने वाले बहुत दिक्कत हुई, जहाँ भी मांगते हैं ऐसा लगता है कि कुछ काम करते ही नहीं, सिर्फ मांगते हैं। भगवान में तो हम श्रद्धा डालते हैं भाई, पैसा तो नहीं। 200 रुपया दो, हम फास्ट दर्शन करवा देंगे। भगवान को यदि पैसा से खरीद लिए जाते सकते हैं तो क्यों हम वहाँ जाएं? वो यहीं ले आ सकते। हाँ, हिंदू का मंदिर है। एक समय वो मुस्लिम लोगों ने वो तोड़-फोड़ करके वहाँ बनाए थे ना, इसी किस्म को हमें भी बहुत खट गया। बाबा विश्वनाथ के परिसर में भी एक मस्जिद है। और मैं पूछता हूँ, यदि कहीं मस्जिद होता, यहाँ यदि कोई हिंदू मंदिर बनवाता तो क्या भारत में आपको भारत कैसा लगा? भारत एक बात में अच्छा लगा ये कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तीव्रता से काम हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये नेटवर्क है, ये नस जैसे है। नस में जैसे रक्त प्रवाह होती है, उसी तरह बंद व्यापार, उद्योग इत्यादि इसी से विकास होता है। पर दूसरा बात यह है कि यहाँ की ग्रामीण इलाका के जो घर है वो झोपड़ियाँ हैं। गरीबी इससे दिखाता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैंने सुना था विश्व में सबसे फास्ट विकास करने वाले देश में भारत है। पर ये जो गांव के जो लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो बेगर है ना, मांगने वाले, बहुत दिक्कत हुई। जहाँ भी मांगते हैं ऐसा लगता है कि कुछ काम करते ही नहीं, सिर्फ मांगते हैं। नीचे से मांगना सभी का धंधा। जो देखो यहाँ का स्थानीय लोग मांगते हैं, सिर्फ मांगते हैं। अच्छा, आप यहाँ कई तीर्थ स्थल पे गए हैं, आपको वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? मंदिरों का व्यवस्थाएं कैसी लगी? मंदिरों को व्यवस्था में बिहार की मंदिरों में विशेषकर पुन में, प्रयाग में गंदगी बहुत है। यहाँ भी गंदगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि यहाँ के कुछ करना होगा तो टॉयलेट बनाना होगा, पाखाना, और दूसरा सफाई। तीसरा ये बेगर जो है, बेगर सिस्टमेटाइज नहीं, सब मांगते हैं। काम क्या है, इधर देखो मांगते हैं, उधर देखो मांगते हैं। वो मंदिर के पंडा भी मांगते हैं। ओ, जब हमने श्राद्ध किया, श्राद्ध के बाद देखा कैसा 20,000, 25,000, 30,000 एक बार इकट्ठा करता है एक, वो भी वही किस्म से हो। कितना डालो रकम। भगवान में तो हम श्रद्धा डालते हैं भाई, पैसा तो नहीं। हाँ, पर ये तो लाल मोर पंडित कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, मात्र ज़्यादा हम ज़्यादा भी दे सकते हैं तब, पर ये नहीं। ये जो है ना, 200 रुपया दो। क्या 200 रुपया देने से होता है? इच्छा से देना चाहिए। अगर है कि विश्वनाथ मंदिर में, बाबा विश्वनाथ मंदिर संसार में 100 प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ भी एक बात मुझे बहुत खटी। वो ये है कि वो कहे 200 रुपया दो, हम फास्ट दर्शन करवा देंगे। भगवान को यदि पैसा से खरीद लिए जाते सकते हैं तो क्यों हम वहाँ जाएं? वो यहीं ले आ सकते। जब पैसे थे आ सकते थे तो ये बहुत खराब बात है। ये कमियां हैं। आप काठमांडू से हैं और वहाँ पे जैसे पासे में वहाँ पे पशुपतिनाथ जी है। पशुपतिनाथ में क्या इस तरह की कार्य होती हैं जिस तरह से भारत में इतनी बेगर नहीं होते? वो यस, सड़क में होते हैं कुछ, पर वो दे दो भाई, पर रेट नहीं तोड़ते, आपको हाथ नहीं समाते, आपको उतना तंग नहीं करते। यहाँ तो तंग, जहाँ भी जाओ तंग। अच्छा, और दूसरी बात है, यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ के लोग ये समझते हैं कि केदारनाथ की सिर पशुपतिनाथ है, वो नहीं है। वहाँ है डोलेश्वर महादेव। डोलेश्वर महादेव केदारनाथ का सिर है। डोलेश्वर महादेव का प्रचार कम हुआ है, वो पशुपति से थोड़ा दूर है। वहाँ यहाँ के बहुत कम लोग जाते हैं। ये आप प्रचार कीजिएगा। डोलेश्वर महादेव। अच्छा, आप बोल दिए तो प्रचार हो गया। आप राम मंदिर कभी गए हैं? राम मंदिर अयोध्या वैसे ना अभी नहीं गए। अभी जाना है? अभी जाना है। हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर जाना है।
राम मंदिर बन रहा है, आप लोग राम मंदिर के बारे में सुने होंगे कि राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों को क्या महसूस हुआ होगा? राम मंदिर के विषय में एक बात जो सांप्रदायिक धार्मिक बात तो नहीं करना चाहिए था, पर हकीकत ये है कि जहाँ हिंदू का मंदिर है, एक समय वो मुस्लिम लोगों ने वो तोड़-फोड़ करके वहाँ बनाए थे ना, इसी किस्म को हमें भी बहुत खट गया। बाबा विश्वनाथ के परिसर में भी एक मस्जिद है भाई। हाँ, मस्जिद है। और मैं पूछता हूँ, यदि कहीं मस्जिद होता, यदि कोई हिंदू मंदिर बनवाता तो क्या वो बना उन्हें देते? हाँ, ये बात, क्योंकि यह धर्म हम श्रद्धा करते हैं, मुसलमान को भी श्रद्धा करते हैं, हिंदू को भी, सब धर्मों को श्रद्धा करते हैं, पर दूसरे के यहाँ जाके क्यों मंदिर बनवाएं? दूसरे के आस्था में क्यों खलल करें? कल हम शाम को गए थे विश्वनाथ में, अब 200 रुपया दर्शन करना है तो ऐसे बोलता है। थोड़ी भाव से आए हैं तो पैसा नहीं हो सकता है। तीर्थ यात्रा में जो आते हैं तो पैसा सबसे नहीं होता है। हमारा वृद्ध माता पिता और पितृलोक का साहित्य मुक्ति करने के लिए आते हैं। पुत्रस्य परमो धर्म पितृ उद्धारो समो नहीं है। हमारा हिंदू शास्त्र में क्या बोलता है, और बेटा होकर पितृ को उद्धार करो और धार्मिक क्षेत्र में जाओ। अब पंडित जी, ब्राह्मण जी, साधु संत, ऋषि मुनि और देवधाम, ये सबको श्रद्धा करना है, परंतु उसका अपहेलना मत करना, उसको यथावत रखिए, ये हम लोग चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जैसे आप लोग नेपाल से आए हैं और भारत में आया है, तो आप राम मंदिर देखने गए हैं कि नहीं? हाँ, राम मंदिर गए हैं कि नहीं अयोध्या? अभी जाएंगे होंगे, आज जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। और ये पंडा लोग देते रहते हैं, उन लोग से अधिक पैसा मांगते हैं, इससे हमारे गांव घर में ऐसे हल्ला हो जाता है। इन लोग पैसा अधिक ठगते हैं, ऐसे तीर्थ क्या करें, उनको अपहेलन हो जाता है। जब मंदिर रहता है, उस मंदिर में दर्शन करने मिले, जो पत्रम पुष्पम जो सकते हैं वो चढ़ाएं और भगवान में भक्ति करें, इससे वहाँ का अच्छा रहता है। और पंडा लोग को ठीक रखें, और आश्रम जो यहाँ डूंगा में चलते हैं उनको एक भाव रखिए। 60 रुपया होता 60 रुपये में ले जाइए, 100 रुपया होता 100 रुपये ले जाइए। अब इनको दलाली वाला रोक आदमी मत रखिए, अब जो रखना है एक ही भाव रखिए, समझे ना। जैसे आप भारत में आए हैं, तो भारत भी एक हिंदू बहुलक क्षेत्र है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, भारत खंडे भारतवर्षीय है, जम्मूद्वीप अंतर्गत ये भारत खंड पड़ता है। नेपाल भारत एक ही खंड था पहले। अभी भी संस्कृत में जो हम लोग गोदान करते हैं, प्रतिज्ञा संकल्प करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, जम्मूद्वीप भारत खंडे भारतवर्षीय, ये खंड है। नेपाल भारत ये हमारा नजीक का जो राष्ट्र है, इनको चाहिए जम्मूद्वीप बोलते हैं। यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ भोग भूमि नहीं है। यहाँ साधन करने पड़ेगा, योग करने पड़ेगा, ध्यान करने पड़ेगा, जप करने पड़ेगा, दान करने पड़ेगा। अब जाओ अफ्रीका, अन्य मुल्क में जाओ, वो भोग भूमि है, वहाँ भोग कर सकते हैं, उसमें कोई इंजॉय नहीं। हम गए हैं वहाँ भी, हम गए हैं सेरा लियोन गए। हम पहले नेपाल आर्मी के थे, पंडित जी थे वहाँ हम शांति सेना के लिए गए थे। वहाँ भोग भूमि है, ये हमारा कर्म भूमि है, इसलिए इसको हम प्रसन्न करते हैं। ये हमारा धर्म का क्या बोलते हैं, न्याय हराए गोरखा जाओ और शास्त्र हराए काशी जाओ, ये बोलते हैं। ये काशी आने से हमारा शास्त्र, हमारा हिंदुत्व, हम धर्म में आस्थावान ये रखते हैं। इसमें भजन कीर्तन गाते हुए हम लोग 4 धाम कर रहे हैं।